श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तो हर हर महादेव। जैसे कि आपको पता है कि आज अधिक मास की पूर्णिमा है। ठीक है, अधिक मास की पूर्णिमा आई है। 3 साल में एक बार आपको पता है कि अधिक मास आता है और उसकी पूर्णिमा आ चुकी है। केवल सफ़ेद फूल आपको चढ़ा देना है। यह पूर्णिमा पर आप अगर इस उपाय को कर लेते हो तो जो अगली पूर्णिमा आएगी तब तक आपकी जो भी मनोकामना रहेगी वो भगवान शंकर पूर्ण करने वाले हैं। तो चलिए हम सभी लोग इस उपाय को जानते हैं। ये उपाय मैं आपको पूज्य पंडित प्रदीप जी मिश्रा जी की क्षमाप्राण कथा से ही बता रहा हूँ। तो आइए हम सभी लोग उपाय को जानते हैं। और एक निवेदन सबसे रहेगा, वीडियो को देखते हो तो कृपया कर एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर लीजिए। तो बस जानते हैं हम सभी लोग उपाय को। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आपको कितने उपाय बताऊंगा? 3। ठीक है, तीनों उपाय सुनकर अवश्य जाना। तीनों उपाय में से जो उपाय आपको आसान लगे वो आप कर सकते हो। ठीक है, जो पहला उपाय होने वाला है, अगर कोई आपको कोई काम में सफलता ही प्राप्त नहीं हो रही है, कोई काम है ऐसा जिसमें सफलता प्राप्ति नहीं हो रही, व्यापार भी आपने कर देख लिया सफलता प्राप्त नहीं हो रही, दुकान आपने चालू कर देख ली नहीं हो रही, कोई काम आप बार बार कर रहे हो सफलता प्राप्त ही नहीं हो रही, एग्जाम में बैठ रहे हो बहुत बार दे चुके हो नहीं हो रहा, तो इस उपाय को आपको करना है। ठीक है, इस उपाय को कैसे करोगे? आपको ज़रूरत पड़ेगी एक सफ़ेद पुष्प की। ठीक है, सफ़ेद फूल बहुत तरीके के आते हैं, तो आप लोग सफ़ेद फूल बस केतकी का मत ले लेना, क्योंकि केतकी का भी सफ़ेद फूल आता है। ठीक है, जो भी आपको सफ़ेद फूल लेना हो वो ले सकते हो। ठीक है, ले लेना एक सफ़ेद फूल, बस केतकी का फूल मत लेना। ठीक है, केतकी का फूल मत लेना, बाकी सफ़ेद फूल ले लेना। ठीक है, ले लोगे। साथ ही साथ आपको 7 दाने चावल की ज़रूरत पड़ेगी। कितने दाने? 7 चावल के दाने। ठीक है, ले लोगे। और वो चावल के दाने कहीं से टूटे हुए नहीं होना चाहिए, इस बात का हमें ध्यान रखना है। ठीक है, बिल्कुल खड़े खड़े 7 चावल के दाने होने चाहिए। ठीक है, ले लोगे। साथ ही साथ आपको इत्र की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, इत्र आपको पता है कि शीशियों में आता है, जो आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हो। ठीक है, तो आपको अगर केसर का इत्र, ठीक है, केसर का भी इत्र आता है, अगर आपको वो इत्र मिल जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, अगर केसर का इत्र मिल जाता है तो ठीक, नहीं तो आपके घर में कोई ना कोई तो इत्र कोई भी होगा। ठीक है, तो वो इत्र भी आप लोग ले सकते हो। अगर केसर का इत्र हो तो बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, ले लोगे इत्र भी। और जो 7 चावल के दाने हैं, सबसे पहले उन्हें सीधे हाथ में रख लेना। ठीक है, जो आपका सीधा हाथ है उसके अंदर 7 चावल के दाने जो आपसे मैंने गिनवाए वो रख लेना। ठीक है, रख लोगे। और जो इत्र है आपके पास, वो इत्र से आपको अच्छे से वो चावल को भिगा लेना है। ठीक है, चावल को अच्छे से इत्र वाले आपको चावल कर लेने हैं। ठीक है, कर लोगे। और वो चावल के ऊपर आपको जो मैंने एक सफ़ेद फूल बोला था उस फूल को भी रख लेना हाथ में। ठीक है, और आपको जाना है शंकर जी के मंदिर में शाम के समय, यानी कि रात के समय। ठीक है, शाम के समय, सॉरी, प्रदोष काल में। ठीक है, प्रदोष काल के बाद पता है आपको कि रात हो जाती है, तो रात में आपको जाना है शंकर जी के मंदिर में। ठीक है, शाम में मत जाना और सुबह भी मत जाना। ठीक है, सुबह भी आप इस उपाय को नहीं कर सकते, ना ही दोपहर में, आपको केवल रात में करना है। अगर रात बहुत ज़्यादा रात हो जाती है तो आप प्रदोष काल में कर सकते हो। ठीक है, प्रदोष काल के आखिरी समय पर कर सकते हो, तब भी रात हो जाती है। ठीक है, पर इस उपाय को हमें रात को ही करना है। ठीक है, सब सामग्री लेकर जाओगे शंकर जी के मंदिर में। आपका जो फेस होना चाहिए वो उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। शंकर जी के सब सामने खड़े होगे तो उत्तर दिशा की ओर मुख करना। ठीक है, करोगे। और जो हाथ आपके हाथ में 7 चावल के दाने जो इत्र वाले हैं और एक सफ़ेद फूल है, वो आपको शंकर भगवान की शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहते हुए चढ़ा देना है। जो व्यक्ति पूर्णिमा के दिन इस उपाय को कर लेता है, उसकी जो भी सफलता, उसको जिस कार्य में सफलता प्राप्त नहीं हो रही होगी, उस कार्य में भी उसको सफलता प्राप्त होने लगती है। ठीक है, ये सफलता के लिए सबसे अच्छा उपाय है। चाहे नौकरी हो, बिज़नेस हो, व्यापार हो, धंधा हो, हर चीज़ के लिए ये उपाय है। बस सफलता किसी चीज़ में आपको प्राप्त करना है तो। ठीक है, और ये हो गया गुरुजी का पहला उपाय। अब जानेंगे हम सभी लोग गुरुजी का दूसरा उपाय, जो कि धन वृद्धि के लिए है। ठीक है, अगर आपके घर में भी संपदा की कमी है, ठीक है, अगर आपके घर में संपदा की कमी है, धन आता नहीं है, पैसे की बहुत कमी चल रही है, तो इस उपाय को आपको करना चाहिए। आपको जैसे कि पता है कि अधिक मास 3 साल में 1 बार आता है और इसकी पूर्णिमा भी आई है। इस पूर्णिमा पर अगर आप इस उपाय को कर लेते हो तो शायद ही आपके घर में फिर संपदा की कमी ना हो। ठीक है, तो इस उपाय को आप लोग अवश्य करें। ठीक है, क्या ज़रूरत पड़ेगी आपको? एक सफ़ेद फूल की। ठीक है, ये जो वीडियो है ना, इसमें
तीनों उपाय सफ़ेद फूल के ही होने वाले हैं। तो आपको क्या ज़रूरत पड़ेगी, एक सफ़ेद फूल की, ठीक है, ले लोगे। साथ ही साथ 1 लोटा आपको जल ले लेना है, ठीक है, 1 लोटा जल भी ले लेना। और इन दोनों चीज़ को आपको लेकर जाना है शंकर जी के मंदिर में, ठीक है। जाओगे, आपका जो फेस होना चाहिए वो उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन, वहाँ जाकर खड़े हो जाना शंकर जी के सामने। खड़े होने के बाद जो आपके हाथ में सफ़ेद फूल है, जो हम सफ़ेद फूल और 1 लोटा जल लेकर आए, सबसे पहले हमें सफ़ेद फूल को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण कर कर, जो भी कामना है धन को लेकर वो सब कहकर शंकर भगवान की शिवलिंग पर वो सफ़ेद फूल को चढ़ा देना है, ठीक है। चढ़ाओगे, जो फूल की डंडी होगी वो माता अशोक सुंदरी जी के स्थान तरफ होनी चाहिए और जो फूल का मुख है, जो पत्ती का मुख है वो अपनी तरफ होना चाहिए, ठीक है। रख लोगे। रखने के बाद जो 1 लोटा जल है आपके पास, ठीक है, उस जल को लक्ष्मी माता का स्मरण कर कर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए शंकर भगवान से जो भी धन की समस्या हो वो सब कहते हुए उसी फूल के ऊपर आपको वो जल को समर्पित कर देना है, ठीक है। जो व्यक्ति ऐसा सफ़ेद फूल के ऊपर, ठीक है, सफ़ेद फूल के ऊपर जो जल समर्पित कर देता है उसके घर में संपदा की कमी नहीं होती, ठीक है। धन की वैसे कमी नहीं आती उसके घर में। तो आप इस उपाय को कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया गुरुजी का दूसरा उपाय। अब जानेंगे हम सभी लोग गुरुजी का तीसरा उपाय, जो कि सबसे अच्छा और सबसे आसान उपाय होने वाला है, ठीक है। इस उपाय को कैसे करोगे, सबसे पहले फ़ायदे क्या है इसके ये जानते हैं, ठीक है। अगर आपके परिवार में कोई दुखी रहता है, ठीक है, दुख चल रहा है आपके जीवन में, आपका परिवार में, आपके घर में दुख खत्म ही नहीं हो रहा, दुख समाप्त ही नहीं हो रहा, आपके परिवार की आप लोग रक्षा करना चाहते हो, तो इस उपाय को आपको करना चाहिए, ठीक है। और आपकी कामना के लिए भी आप इस उपाय को कर सकते हो, ठीक है। सभी के लिए ये उपाय होने वाला है। तो क्या करना है आपको, मात्र 1 लोटा जल लेना है जो शंकर जी को बहुत प्रिय है, ठीक है। उस जल के अंदर आपको गंगा जल भर लेना है, ठीक है, असली वाला गंगा जल भर लेना। और गंगा जल भरने के बाद, ठीक है, तो सबसे पहले तो जो आपके पास 1 लोटा जल है ना, ठीक है, उसके अंदर आधा लोटा सादा जल भर लेना और आधा लोटा जल गंगा जल भर लेना, ठीक है। भरने के बाद इस जल को आपको लेकर जाना है शंकर जी के मंदिर में, ठीक है। और जो दूसरा वाला मैं आपको उपाय बताया, ठीक है, जो दूसरा वाला मैंने 1 लोटा जल और सफ़ेद फूल का जो उपाय बताया आपको धन वृद्धि के लिए, वो उपाय को आपको शाम के समय करना है, ठीक है। मैं बताना भूल गया, इस उपाय को मेरे को याद आया तो आपको बता रहा हूँ, ठीक है। इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि पूरा वीडियो देखा करो, अगर मैं कुछ चीज़ भूल जाता हूँ तो आगे बता देता हूँ, ठीक है। तो दूसरे वाले उपाय को कब करना है हमें, शाम के समय, और पहले वाले उपाय को कब करना है, रात के समय, ठीक है। और ये तीसरे उपाय को हम सुबह भी कर सकते हैं, शाम में भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर प्रदोष काल में करते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। जल आप तैयार कर लेना, इस जल को शंकर जी के मंदिर में लेकर जाना, उत्तर दिशा की ओर मुख करना, शंकर भगवान की शिवलिंग पर इस जल को समर्पित कर देना। समर्पित करते समय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का अवश्य जाप करें और बस समर्पित कर कर वापस अपने घर को आना है। जो व्यक्ति अधिक मास की पूर्णिमा पर इस उपाय को कर लेता है, उसकी मनोकामना शीघ्र ही भोले बाबा पूर्ण कर देते हैं। तो ये थे गुरु जी के तीनों उपाय। अगर आपको कुछ नहीं समझ आया हो तो कमेंट में पूछ सकते हो, मैं आपको कमेंट में अवश्य बताऊंगा। और कमेंट में हर हर महादेव और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखना ना भूले। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर कर वीडियो को लाइक कर लीजिए। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।